गिनती की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र में लय व्यवस्था की पुस्तक के बाद गिनती की पुस्तक पाई जाती है, लेकिन यह वास्तव में वहीं से शुरू होती है जहां निर्गमन छूटता है। यह 40 साल की अवधि की कहानी बताता है जहां इज़राइल बादल और आग के रूप में यहोवा का पीछा करते हुए जंगल में भटकते हैं, जब तक कि वह अंततः वादा किए हुए देश के लिए तैयार नहीं हो जाते। जब हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो बाइबल का अध्ययन करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को याद रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यूहन्ना 17:17 में यीशु ने कहा, तेरा वचन सत्य है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक है कि पवित्र शास्त्र को सत्य के रूप में जानना चाहिए और हमें हमेशा उस ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए जो यह हमें प्रदान करता है। कभी कभी इस सत्य को खोजने के लिए परमेश्वर और पवित्र शास्त्र के साथ विश्वास योग्य मुठभेड़ की अवधि की आवश्यकता होती है। इस मुठभेड़ के हिस्से में उस सच्चाई का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है जो इस मुठभेड़ से बाहर आती है। यीशु हमें यूहन्ना 7:17 में बताते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। याद रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह सभी घटनाएं जिनका हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं वास्तव में घटित हुई थी। किसी कहानी को कहने और उसमें वर्णित घटनाओं के बीच हमेशा अंतर होता है, क्योंकि कहानी वास्तव में जो हुआ उसका एक सरल व्याख्या है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सच्ची घटनाएं हैं। यह एक कहानी की शक्ति का हिस्सा है, यह महज दंत कथाएं नहीं है। ऐसे कई पाठ हैं जो इन घटनाओं के सावधानी पूर्वक धर्म वैज्ञानिक अभिलेख से सीखे जा सकते हैं। प्रेरित लेखक अतीत की कहानी को सटीक रूप से बताता है कि जिस संदेश का प्रचार करने के लिए उसे प्रेरित किया गया है, उसका प्रचार करने के लिए उसे इसे कैसे बताने की आवश्यकता है। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र की कहानियों को पढ़ते हैं तो याद रखें कि वे आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए हैं। परमेश्वर मुख्य रूप से ऐतिहासिक घटनाओं का एक सटीक अभिलेख रखने में दिलचस्पी नहीं रखता है जब वह पवित्र शास्त्र लिखते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को इस तरह से देखते हैं तो हमें ऐसे प्रश्नों को याद रखना चाहिए। ये क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? या इसका मेरे लिए क्या मतलब है? यह हमें कहानी के केंद्र बिंदु को खोने से बचाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए प्रेरित लेखक मिस्र के इब्रानी बंधन की कहानी, उस बंधन से दिव्य छुटकारा और उस भूमि की यात्रा को बता सकते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजरायली लोगों से की थी, और यह ऐतिहासिक रूप से सटीक और धार्मिक रूप से समृद्ध दोनों हो सकता है। इस कथा का उपयोग जो वास्तव में घटित हुई थी सामान्य रूप से मानवीय स्थिति और हमें पाप से छुड़ाने की परमेश्वर की इच्छा के बारे में सार्थक रूप से बोलने के लिए किया जा सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पाप से मुक्त हों। वह चाहते हैं कि हमारा उनके साथ एक रिश्ता हो। इस एक उदाहरण में भी हम उद्धार लाने, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने और हमारे लिए परमेश्वर के सामने अनंत काल व्यतीत करने का मार्ग खोलने के लिए क्रूस पर यीशु के कार्य की प्रतिछाया पाते हैं। सुंदरता यह है कि कहानी को समझने के अन्य तरीकों से दूर हुए बिना इस सत्य को पाया जा सकता है। तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आइए अपना अध्ययन शुरू करें। गिनती की पुस्तक का नाम इस तथ्य से मिलता है कि लोगों को 2 बार गिना जाता है। गिनती की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों में एक जनगणना की जाती है और दूसरी जनगणना अध्याय 26 में की जाती है। प्रत्येक जनगणना अद्वितीय होती है क्योंकि पहली और दूसरी जनगणना के बीच एक पूरी पीढ़ी की मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि पहली जनगणना में महिलाओं और बच्चों के अलावा 20 वर्ष से अधिक आयु के 6,25,550 पुरुषों का प्रतिवेदन है। जब वह दूसरी जनगणना 40 साल बाद की जाती है तो 20 वर्ष से अधिक आयु के 6,24,730 पुरुष होते हैं। जब दूसरी जनगणना लिखाई जाती है तब कालेब और यहोशू को छोड़ जितने लोग पहली गिनती में गिने गए थे वे सब मर गए। आइए यहाँ थोड़ा और गहराई में जाएं। उस पूरी पीढ़ी की मृत्यु का कारण अध्याय 13 और 14 में समझाया गया है।
सच्चाई यह है कि पूरी पीढ़ी में दो विशिष्ट पुरुषों को छोड़कर अपने वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने में विश्वास की कमी है। जंगल में उनके समय के दौरान जासूसों की एक टोली को स्थिति का पता लगाने के लिए कनान भेजा जाता है। जब वे शिविर में लौटते हैं तो पूरी टोली यहोशू और केलेब को छोड़कर लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि भले ही भूमि सुंदर है, लेकिन इसकी वर्तमान शक्तिशाली निवासियों को हराना असंभव होगा। हालांकि यहोशू और केलेब यहोवा की महिमा की घोषणा करते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि यदि वे विश्वास और आज्ञाकारिता में चलते हैं तो वह उन्हें विफल नहीं होने देंगे। अफसोस की बात है, जैसा कि अक्सर होता है, लोग ना कहने वालों की सुनते हैं और वे यहोशू और केलेब के सच्चे शब्दों को अस्वीकार करते हैं। वह भूमि में आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। उनके विश्वास की कमी के कारण परमेश्वर ने गिनती 14:28 से 30 में मूसा से कहा, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जा पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। जब आप अध्याय 14 पर आते हैं तो ये लोग पहले से ही लंबे समय से जंगल में भटक रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें एक से अधिक बार प्रमाणित किया है कि वह हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने उनके लिए कई चमत्कार किए हैं। उन्होंने उनके विश्वास की नींव बनाने में उनकी मदद करने की कोशिश की है, ताकि जब यरदन नदी को पार करने का समय आए और जब उन्हें दुष्ट कनानी उनकी भूमि पर आक्रमण करना पड़े तो वे अपने आगे जाने के लिए उन पर भरोसा करें। इजरायलियों के लगभग 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकने के बाद व्यवस्था विवरण का प्रारंभिक अध्याय हमें बताता है कि उन्हें मिस्र से सीधा कनान जाने में केवल 11 दिन लगेंगे। 11 दिन, यह निश्चित रूप से हम सभी को आश्चर्यचकित करता है। वे ऐसा क्यों नहीं करते? वास्तविकता यह है कि एक भयानक और शत्रुतापूर्ण लोग कनान की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और उनसे आगे निकलने के लिए बड़ी मात्रा में विश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। वे सीधे वादा की हुई भूमि पर नहीं जाते क्योंकि उनमें अभी तक कनान देश पर आक्रमण करने का विश्वास नहीं है। इसके बजाय वे संदेह करना और पाप करना जारी रखते हैं और अंत में वर्षों तक गोल गोल घूमते रहते हैं। कई अवसरों पर इजरायली इतनी गंभीरता से पाप करते हैं कि मूसा को उनकी ओर से परमेश्वर के सामने निवेदन करना पड़ता है और 10 बार परमेश्वर उन्हें क्षमा भी करते हैं। इनमें से एक समय में लोगों को वादा किए गए देश में जाने से मना करना शामिल है, भले ही उनके लिए ऐसा करने का समय आ गया हो। परमेश्वर उन पर इतना क्रोधित है कि मूसा द्वारा उनकी ओर से हस्तक्षेप करने से पहले वह उन्हें पृथ्वी से मिटाने के लिए तैयार हैं। मूसा गिनती 14:17 से 19 में कहते हैं, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। आश्चर्यजनक रूप से प्रभु ने उनके जीवन को बख्शने का फैसला किया। वह लोगों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन भूमि में प्रवेश करने से इनकार करने का परिणाम अभी भी आता है। गिनती 14:22 से 24 कहता है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए
जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मूसा लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है तो पूरी छावनी में कैसा शोक और मातम फैल जाता है। वादा किए गए देश के बारे में सुनने और उसमें प्रवेश करने की तैयारी के बाद अब उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। यह खबर असहनीय है। हताशा से बाहर पुरुष अगली सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं और भले ही परमेश्वर ने कहा कि वह उन्हें भूमि में नहीं लाएंगे, फिर भी गिनती 14:40 में उसकी ओर बढ़े, कहते हुए, हमने पाप किया है परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। मूसा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहोवा उनके साथ नहीं है और अगर वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। यहोवा ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया है जैसे उन्होंने बार बार यहोवा को छोड़ा है। उन्हें रोकने का मूसा का प्रयास काम नहीं करता है और लोग अगली सुबह अपने हथियारों को बांधकर भूमि लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह पढ़कर आश्चर्य नहीं होता कि वे हार गए। आप यहाँ परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में बहुत सी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पष्ट चेतावनी है कि हम प्रभु से पीछे न हटें या उनके आगे ना दौड़ें, बल्कि प्रभु के साथ चलें और उनकी अगुवाई का पालन करें। हम शिष्यत्व की प्रक्रिया के बारे में कुछ सीख सकते हैं। गिनती 40:20 हमें विश्वास दिलाता है कि मूसा द्वारा उसके लिए हस्तक्षेप करने के बाद परमेश्वर इस्राएलियों को क्षमा कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वास्तविक परिणामों का अनुभव नहीं करते हैं। मसीही जीवन में मात्र क्षमा से बढ़कर भी कुछ है। एक ऐसा जीवन जीने का आह्वान भी है जो परमेश्वर की महिमा करता है और उस पर भरोसा करने और उसकी सेवा करने का जीवन, और उसके पास आपके लिए जो कुछ भी है उसमें प्रवेश करने का जीवन है। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हम अच्छे कार्यों से नहीं बल्कि अच्छे कार्यों के लिए बचाए जाते हैं। जब वे इफिसियों 2:10 में लिखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। दूसरे शब्दों में, आपके उद्धार का एक उद्देश्य है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस उद्देश्य में प्रवेश करें। परमेश्वर के समय का पालन करने और बंधनों से मुक्त लोगों के रूप में जीने के पीछे एक उद्देश्य है। दुर्भाग्य से इस कहानी में इस्राएलियों ने इसे खो दिया है। परमेश्वर हमेशा धैर्यवान और कृपा से भरे हुए हैं। हालांकि गिनती अध्याय 14 दिखाता है कि निर्णय का स्तर जैसी कोई चीज होती है। यह निर्णय का स्तर है जहां आप पहले से ही बहुत अनुग्रह और धैर्य प्राप्त करने के बाद तय करते हैं कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को अनुस्मरण करेंगे या नहीं। रोमियो 1 में भी ऐसा ही अवधारणा है जहां पौलुस उस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें सौंप दिया। पौलुस का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने मानवता को छोड़ दिया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, परंतु परमेश्वर हमें वह करने की अनुमति देते हैं जो हम चाहते हैं, ताकि हम परिणामों से सीख सकें। परमेश्वर ने आपको एक इच्छा का प्राणी बनाया है और भले ही परमेश्वर आपको अपने तरीके से देखने के लिए सब कुछ करेंगे, वह आपकी इच्छा या आपकी आज्ञाकारिता को मजबूर नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी कभी हमारे साथ एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वह अनिवार्य रूप से कहते हैं, यदि आप यही चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने काम करने के लिए किसी और को खोज लूंगा। ये लोग, हालांकि वह मिस्र की गुलामी से मुक्त हो गए थे, एक यात्रा करने के लिए
40 साल तक जंगल में भटकते रहे, जिसमें केवल 11 दिन लगने चाहिए थे। इससे हमें अपनी जांच करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पूछना चाहिए, क्या मुझे परमेश्वर ने पाप के बंधन से छुड़ाया है? यदि हाँ, तो हमें पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के जीवन की प्रतिज्ञा की हुई आशीषों में प्रवेश कर रहा हूं, या क्या मैं एक आत्मिक मरुस्थल में इधर उधर भटक रहा हूं जिसका कोई अंत नहीं है? जब परमेश्वर प्रारंभिक ईसाई कलीसिया के महान शत्रु शाऊल का सामना करते हैं और उस पर अभिभूत हो जाते हैं, तो वह प्रेरितों के काम 9, 15 और 16 में हनन्याह को शाऊल के लिए अपनी योजना दिखाते हैं, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनूठी योजना है। परमेश्वर हमें बचाते हैं न केवल अनंत काल के लिए, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक निश्चित कार्य है जो वे चाहते हैं कि हम अभी और यही करें। परमेश्वर की इच्छा पर चलना गिनती की पुस्तक का संदेश है। अगली बार जब आप इस किताब को पढ़ें तो उस सच्चाई की तलाश करें। जैसे जैसे आप अध्याय 14 तक पहुंचते हैं, निर्णय के स्तर को याद रखें जिस पर हम सभी किसी न किसी बिंदु पर पहुंचेंगे। यहीं पर आप तय करते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं या नहीं। यदि आप पहले से ही उनकी क्षमा के लिए हाँ कह चुके हैं, लेकिन उनकी इच्छा के लिए नहीं कह रहे हैं, तो आज उनकी इच्छा के लिए हाँ कहें। शायद यह पता लगाने में देर नहीं हुई है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। प्रचुर ईसाई जीवन की प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करें जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने यहीं जीवितों की भूमि में अपने लोगों से अपनी भलाई की प्रतिज्ञा की है। पूरी तरह से उनकी इच्छा में झुक जाएं और अपने जीवन के लिए उनकी योजना को गले लगाएं।